नमः शिवाय। क्या आप जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है? अगर आप हिम्मत हारने की सोच रहे हैं तो एक पल रुकिए और यह सच जान लीजिए कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग को गहराई से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आज के दिन की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय नींव है। इसी से दिन की पूरी ऊर्जा तय होती है। आज तारीख है 8 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है और ज्योतिष में यह दिन चंद्रमा का दिन माना जाता है। चंद्रदेव हमारे मन, हमारी माता, हमारी भावनाएं, हमारे जीवन के सुख और शांति के कारक हैं। इसलिए आज का दिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखने और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सर्वोत्तम होता है। आज की तिथि है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो रात 9:12 तक रहेगी। कृष्ण पक्ष यानी जब चंद्रमा का आकार घट रहा होता है, यह समय अंतर्मन में झांकने का, अपनी कमियों को दूर करने का और आध्यात्मिक साधनाओं का होता है। और आज प्रतिपदा तिथि से ही महालय श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है। यह 15 दिनों की अवधि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, करने का महापर्व है। तो आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे कुल के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र की बात करें तो आज रात 8:02 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र थोड़ा उग्र स्वभाव का परिवर्तनकारी नक्षत्र माना जाता है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसकी ऊर्जा हमें अपने जीवन में रुके हुए या गलत चीजों को समाप्त करके एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। यह एक शुद्धिकरण की ऊर्जा है। इसके बाद रात 8:02 से शांत, सौम्य और आध्यात्मिक स्वभाव वाला उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिन की ऊर्जा कितनी परिवर्तनशील है। दिन का अधिकांश भाग आपको कर्म करने, परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगा और शाम का समय आपको शांति, धैर्य और आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। आज का योग है शूल योग, जो सुबह 6:30 के बाद से सक्रिय रहेगा। शूल का अर्थ होता है कांटा या भाला। ज्योतिष में इस योग को थोड़ा कष्टकारी माना जाता है। यह संकेत देता है कि आज के दिन वाद विवाद, तर्क वितर्क या किसी से चुभने वाली बातें कहने या सुनने की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए आज के दिन का मूल मंत्र है धैर्य। अपनी वाणी पर संयम रखना और हर स्थिति को शांति से संभालना बहुत आवश्यक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा आज दोपहर 2:29 तक शनि की राशि कुंभ में रहेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में आरंभ करेंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं और इसका प्रभाव हर राशि के जातक की सोच और भावनाओं पर सीधा सीधा पड़ डीढ़ेगा। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की। आज राहु काल सुबह 7:46 से 9:19 तक रहेगा। यह वो समय है जब नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। इसलिए इस काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई डील साइन करना, कोई बड़ी खरीदारी करना या नई नौकरी ज्वाइन करने से बचना चाहिए। वहीं आज का सबसे शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 के बीच रहेगा। यह दिन का वो समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ होती हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना ही है तो यह समय सर्वोत्तम रहेगा। तो पंचांग के अनुसार आज का दिन आध्यात्मिकता, कर्म, भावनाओं का एक मिलाजुला संगम है। दिन की ऊर्जा परिवर्तनकारी है, लेकिन शूल योग हमें सचेत रहने की और धैर्य रखने की सलाह दे रहा है। अब हम बात करते हैं वायु तत्व की, संतुलन और न्याय की प्रतीक तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आइए देखते हैं कि ये सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं मिलकर आज आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। आज की ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दिन को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांट रही है। दिन के पहले भाग में यानी दोपहर 2:29 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं।
ज्योतिष में पंचम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं। यह एक बहुत ही शुभ और भाग्यशाली स्थान है। यह आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी रचनात्मकता, आपकी संतान और आपके प्रेम संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दिन का पहला भाग इन सभी क्षेत्रों में आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन इसके बाद दोपहर 2:29 पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव ज्योतिष में एक दुस्थान माना जाता है, यानी यह जीवन के संघर्षों को दर्शाता है। यह रोग, आरण, शत्रु, नौकरी की दैनिक परेशानियां और वाद विवाद का भाव है। और यहां पर पहले से ही कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान हैं। जब मन के कारक चंद्रमा धीमी गति वाले और कर्म का हिसाब रखने वाले शनि से मिलते हैं तो विष योग नामक एक युति का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए दो बिल्कुल अलग अलग अध्यायों जैसा है। पहला अध्याय रचनात्मकता और खुशी का है और दूसरा अध्याय धैर्य, सावधानी और आत्म मंथन का है। चलिए अब इसका आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका और भी विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। दिन का पहला भाग जब चंद्रमा पंचम भाव में है, आपको अत्यंत क्रिएटिव और इमोशनल बनाएगा। आपका मन नई नई चीजें सीखने, कुछ नया करने, अपनी कला को निखारने में लगेगा। आप बहुत भावुक महसूस करेंगे और अपने प्रियजनों, विशेषकर अपनी संतान या अपने प्रेमी के साथ समय बिताना चाहेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही घड्डी में 2:29 होंगे और चंद्रमा छठे भाव में शनि के संपर्क में आएंगे, आपकी मानसिक स्थिति में एक गहरा बदलाव आ सकता है। विष योग का सबसे पहला प्रभाव मन पर ही पड़ दे है। आपके मन में एक अनजाना डर, एक अनकही चिंता या किसी पुरानी बात को लेकर घबराहट घर कर सकती है। शनि प्रतिबंध के कारक हैं और चंद्रमा भावनाओं के। जब ये मिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपकी भावनाओं पर कोई बोझ रख दिया हो। इसलिए आपको विशेष सलाह दी जाती है कि शाम के समय अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। ध्यान, मेडिटेशन करें, संगीत सुनें और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए दिन का पहला भाग किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को बहुत तेज करेगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से एक नए दृष्टिकोण से कर पाएंगे। आपके काम की सराहना आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, एक आकर्षक नई जॉब ऑफर मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन दिन के दूसरे भाग में जब चंद्रमा छठे भाव में जाएगा तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। छठा भाव ऑफिस पॉलिटिक्स, सहकर्मियों से विवाद का कारक होता है। विष योग के प्रभाव से छोटी सी बात पर भी किसी सहकर्मी से गलतफहमी या बहस हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह के तर्क वितर्क या विवाद में न पड़ें और अपने काम से काम रखें। यह समय केवल अपनी जिम्मेदारियों को शांति से पूरा करने का है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज भाग्य वृद्धि योग बन रहा है, यानी भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। दिन लाभदायक है और व्यापार के विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। विशेष रूप से जो लोग फॉरेन वेंचर्स यानी विदेश से जुद्धा कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय असाधारण रूप से अनुकूल है। बढ़ती सफलता मिल सकती है। आपके पब्लिक रिलेशंस, आपके संपर्क आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो गतिविधियां सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। लेकिन शूल योग और छठे भाव का चंद्रमा आपको एक चेतावनी दे रहा है। फाइनेंशियल मामलों में, पैसे के लेन देन में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। धोखा होने की आशंका बन सकती है। हर दस्तावेज को अच्छी तरह पेयर कर ही हस्ताक्षर करें। अब आते हैं आपकी धन की स्थिति पर। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आय के नए स्रोत सामने आएंगे। पंचम भाव का चंद्रमा आपको क्रिएटिव आइडियाज देगा, जिनसे आप धन कमा सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे धन लाभ के योग्य बनेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप घर, व्यापार या वाहन के लिए लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज आपका आवेदन आसानी से स्वीकृत हो सकता है,
क्योंकि छठा भाव आरण का भी कारक होता है और चंद्रमा का गोचर उसे सक्रिय कर रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है। आज किसी को पैसा उधार देने या किसी से उधार लेने से बचें। विष योग के प्रभाव से दिया गया पैसा फंस सकता है या लिया गया कर्ज एक बोझ बन सकता है। साथ ही अपनी कीमती वस्तुओं जैसे मोबाइल, पर्स या गहनों का ध्यान रखें, क्योंकि उनके खोने या चोरी होने का भय है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए दिन का पहला भाग बहुत ही रोमांटिक और सुनहरा है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने पार्टनर के प्रति बहुत भावुक और समर्पित बनाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपने प्यार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका साथी केवल आपकी आंखों में देखकर आपकी भावनाओं को समझ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में सच्चे प्यार की दस्तक हो सकती है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें। शाम के समय जब चंद्रमा छठे भाव में शनि के साथ होंगे तो रिश्ते में थोड़ा तनाव आ सकता है। छठा भाव छोटी छोटी बातों पर बहस और आलोचना का कारक है। इस योग के प्रभाव में आप या आपके पार्टनर मूडी व्यवहार कर सकते हैं जो रिश्ते में खटास पैदा कर सकता है। इसलिए अपने साथी की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें और किसी भी पुराने मुद्दे को उठाकर बहस न करें। पारिवारिक जीवन में दिन की शुरुआत में खुशियों का माहौल रहेगा। घर में मनोरंजन और आराम पर समय व्यतीत होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके कार्यों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उनका मार्गदर्शन आपको किसी बद्धी मुश्किल से बचाएगा। हालांकि परिवार के किसी सदस्य का अनुचित व्यवहार शाम के समय आपके मन को दुखी कर सकता है। यह छठे भाव में चंद्रमा और शनि के प्रभाव के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना और घर की शांति बनाए रखना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिला जुला रहेगा। वैसे तो आपकी फिजिकल हेल्थ उत्तम बताई गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मानसिक तनाव और चिंता आप पर हावी हो सकती है। एक ही समय में कई चीजों के बारे में चिंता करने से स्ट्रेस बढ़ेगा। छठे भाव में चंद्रमा और शनि की युति आंखों में दर्द या नींद की समस्या दे सकती है। इसलिए अपनी आंखों को अच्छी तरह से धोएं, मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं और 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना सुनिश्चित करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि मन का असर सीधे तन पर पड़ता है। और अंत में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए दिन का पहला भाग बहुत शानदार है, क्योंकि पंचम भाव का चंद्रमा आपकी एकाग्रता, बुद्धि और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपको अपने सीनियर्स से पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। जिन छात्रों ने एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया है उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि छठा भाव आरण का है। हालांकि दोपहर के बाद विष योग के प्रभाव से मन में भटकाव आ सकता है या कोई विषय आपको कठिन लग सकता है। इसलिए अपना स्टडी स्केड्यूल सुबह के समय के लिए बनाएं। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अवसरों और सावधानियों का एक गहरा संतुलन लेकर आया है। यह एक ऐसे नाटक की तरह है जिसके 2 अंक हैं। पहला अंक दोपहर 2:29 तक भाग्य, रचनात्मकता, प्रेम और सफलता से भरा है, जबकि दूसरा अंक शाम का समय आपसे धैर्य, शांति, सावधानी और आत्मनियंत्रण की मांग कर रहा है। और आज की महासूचना यह है कि आज आपके कर्म और आपकी भावनाएं 2 अलग-अलग दिशाओं में यात्रा करेंगी। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही आज आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोपहर के बाद मन को शांत रखना और किसी भी विवाद से बचना आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये उपाय पूरी तरह से ज्योतिषीय तर्क पर आधारित है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है चंद्रमा और शनि की शांति के लिए। चूंकि आज दोपहर के बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में शनि के साथ विष योग बना रहे हैं, जो मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए आज शाम को भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार का दिन वैसे भी महादेव का ही दिन है। शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से
ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं और शनिदेव उनके परम भक्त हैं। इसलिए शिव की पूजा करने से ये दोनों ही ग्रह शांत होते हैं और विश्व योग का दुष्प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। यह उपाय आपके मन को तत्काल शांति प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है आज के दिन, और विशेषकर पितृपक्ष के आरंभ से जुड़ा हुआ। आज का दिन पितृपक्ष का पहला दिन भी है, इसीलिए गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या अपनी क्षमता अनुसार वस्त्र दान करें और मूक पशुओं विशेषकर कुत्तों और कौवों को भोजन अवश्य कराएं। ज्योतिष में सेवा भाव छठे भाव से जुड़ा है। जब आप स्वेच्छा से सेवा का कार्य करते हैं तो आप छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे देते हैं। यह उपाय शनिदेव को प्रसन्न करता है, पितरों का आशीर्वाद भी दिलाता है और जीवन के कई कष्टों को दूर करता है। हर हर महादेव।